नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी बेटा। आज हम आपके सामने अपनी इस वीडियो में कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे भाई। ठीक है बेटा। देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, इससे पहले की जो वीडियोज थी उनमें हमने आपको कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट हमने आपको बताया था, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। और उन सभी वीडियोज को आप एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा अगले वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। उन सभी वीडियोज का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कोई भी रियल फंक्शन f, ये एफ एक्स से शो करा देते हैं, इट्स सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल। और इंटरवल भी कैसा हो, ओपन इंटरवल। ये इस इंटरवल पर कंटिन्यूअस कब होगा, जब कोई एक थर्ड वैल्यू c विच बिलोंग्स टू ए बिटवीन बी, ए और बी के बिटवीन में लाई करती है, यदि उस वैल्यू के लिए उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, बस आपको यहाँ वहां आपको एक पॉइंट दिया गया होता था, यहाँ आपको पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, इतना सा अंतर है बस। फंक्शन कैसे काउंट करेंगे वो हम आपको भी बताएंगे एक दो एग्जांपल लेकर के, ठीक है ना। अब देखिए अ रियल फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल। अब हम जो फंक्शन कंटिन्यूअस पढ़ेंगे वो किस पर पढ़ रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल पर। ठीक है, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ए बी, यदि ओपन इंटरवल के सभी पॉइंट्स ए और बी पर कंटिन्यूअस है, एंड कंटिन्यूअस एट ए फ्रॉम राइट, ए पर राइट से कंटिन्यूअस है और बी पर लेफ्ट से कंटिन्यूअस है, देन वी कैन से दैट एफ एक्स इज, यानी क्लोज्ड के लिए आपको एल एच एल आर एच एल, क्लियर हो गया, क्लोज्ड के लिए एल एच एल आर एच एल ये दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी वेयर सी बिलोंग्स टू ए और बी ओपन इंटरवल में। आर एच एल एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए और एल एच एल एफ एक्स इक्वल्स टू एफ बी, क्लियर हो गया। यानी एफ बी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और एफ ए राइट हैंड लिमिट के लिए, यानी ए पर कंटिन्यूअस होना चाहिए राइट हैंड साइड से तो राइट हैंड की लिमिट निकलेगी, और बी पर कंटिन्यूअस होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से यानी लेफ्ट हैंड की लिमिट निकलेगी, क्लियर हो गया। तो वहां पर एफ बी की वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए, बी पर लेफ्ट हैंड की लिमिट बी पर निकलेगी तो वो एफ बी के इक्वल होना चाहिए, ए पर राइट हैंड की लिमिट निकलेगी वहां पर एफ ए के इक्वल होना चाहिए, इतनी सी बात है। बाकी का इसमें कोई ज्यादा ऐसा घुमा फिराव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है भाई। चलिए इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। ये मैंने कंटिन्यूअस का पहले भी आपको बताया था कि बिना पेंसिल उठाए ग्राफ जहां बन जाएगा वो ग्राफ कंटिन्यूअस फंक्शन का होगा, सिंपल सी बात है। यानी किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है भाई। अब देखिए हमें जैसे क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, और ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 प्लस साइन एक्स, ये फंक्शन है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 प्लस साइन एक्स। इस फंक्शन के सारे डोमेन्स कैसे होंगे, रियल होंगे क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है। लेट ए बिलोंग्स टू रियल, आर्बिट्री कोई फंक्शन हमने ए ले लिया, तो लेट एक्स टेंड्स टू ए, इस फंक्शन की लिमिट निकाल लेंगे ए पर, ठीक है। तो ए पर लिमिट क्या हो गई इसकी, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 9। अब यहाँ आप इसकी जब लिमिट निकालेंगे तो साइन ए प्लस एच वेयर एच टेंड्स टू 0, तो साइन ए प्लस एच की आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए साइन, देखिए इसकी लिमिट अलग लेंगे और इसकी लिमिट हम यहाँ पर अलग लेंगे, तो साइन ए हमने कॉमन ले लिया तो कॉस एच की लिमिट प्लस कॉस ए कॉमन आ गया, साइन एच की लिमिट हो गई, तो साइन ए कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पर कॉस ए साइन जीरो की वैल्यू 0 हो गई, तो क्या आ गया भाई ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 9 प्लस साइन ए, यही आ गया, वही फंक्शन आ गया। और ए पर आप इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ए पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी वही रहेगी, तो इस फंक्शन की लिमिट
और इस फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में कैसी आ गई, इक्वल आ गई। यहाँ आपको चाहे LHL निकाल लीजिए चाहे आप RHL निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि ए रियल वैल्यू कह रहा है यहाँ पर। ठीक है भाई, साइन ए माइनस एच निकालेंगे तब भी उतना ही रहेगा, ये रियल वैल्यूड फंक्शन रहेगा। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, तो एफ एक्स कंटिन्यूस रहेगा एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे भाई इस वीडियो में। अब हम केवल थ्योरम्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं और उनके कंटिन्यूस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस, उनके डोमेन्स वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, देखिए पहला, प्रूव दैट कांस्टेंट फंक्शन। ये सारी थ्योरम्स आपको अपनी नोटबुक में पूरी करनी है, कंप्लीट कर लेंगे ये अच्छा रहेगा क्योंकि ये कभी कभार क्वेश्चन बन करके आ जाती है 1 मार्क्स में और पता भी नहीं पड़ता है कि कैसे क्या करना है, और इनमें फ्री के मार्क्स मिलते हैं भैया, ये ध्यान रखिएगा, फ्री के से मार्क्स मिलते हैं, कुछ नहीं करना, लैंग्वेज बेस्ड है पूरा टोटल। प्रूव दैट अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जितने भी कांस्टेंट डिजिट होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि एफ एक्स इक्वल टू के है और कोई एक रियल वैल्यू है, यहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि ये जो रियल वैल्यूड है वो ए पर कंटिन्यूअस है, तो लेट ए बिलोंग्स टू आर। रियल वैल्यूड होते हैं सारे फंक्शन, तो ए बिलोंग्स टू रियल ही लेकर के चलेंगे हम यहाँ पर, ये हमेशा रियल ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जो ए होगा वो हमेशा रियल होगा क्योंकि फंक्शन जो होता है वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। तो आप x टेंस टू ए पर एफ एक्स की लिमिट निकालेंगे। एफ एक्स कौन है भाई, के है, तो लिमिट x टेंस टू ए के, तो इसकी वैल्यू के ही रहेगी। एफ ए पर क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं तो इसकी वैल्यू भी के ही रहेगी। तो x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। बहुत सिंपल प्रोसेस में, और लगता क्या है पता नहीं इन्हें क्या बवाल दे दिया है। अब देखिए थ्योरम नंबर सेकंड, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन। कैसा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के लिए हमने क्या बताया था, ओनली जो वेरिएबल होगा x जो होगा वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। ठीक है ना, तो इज कंटिन्यूअस, तो वही लेट a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो सबका कॉमन है। एफ एक्स इक्वल टू, हमें बस ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन क्या है, बस ये पता होना चाहिए। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू करता है रियल नंबर को, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की लिमिट निकालेंगे तो ए ही आएगा, ए पर इसकी वैल्यू ये भी ए ही आएगी, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब समझ लिए मॉडुलस फंक्शन को, किसको समझना है भाई, मॉडुलस फंक्शन को समझेंगे। प्रूव दैट द मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन के लिए मैंने इससे पहली वाली वीडियोज में क्या बताया, एलएचएल निकालना पड़ेगा, आरएचएल निकालना पड़ेगा, एलएचएल और आरएचएल। ठीक है, यहाँ देखिए दो प्रकार के केस बनेंगे, जब x छोटा हो 0 से, x बड़ा हो 0 के और x ग्रेटर देन हो 0 के। ठीक है, इन कंडीशंस को पढ़ लेंगे भाई हम, यहाँ पर तीनों कंडीशन, तीनों केसेज को पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 केस बनेंगे मॉडुलस में, x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 और x इक्वल टू 0। क्योंकि रियल नंबर है तो रियल तो 0 भी होता है, 0 से बड़े भी रियल होते हैं, 0 से छोटे भी रियल होते हैं। x बिलोंग्स टू रियल बी द मॉडुलस फंक्शन, ये हमने सपोज कर लिया कि कोई मॉडुलस फंक्शन है और x यहाँ पर रियल है। ठीक है, अब चलिए फर्स्ट कंडीशन, लेट a बिलोंग्स टू रियल, ये मैंने बताया था ना, ये तो कॉमन है सब में, a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है भाई, अब देखिए a बी एनी रियल नंबर, a हमने सपोज कर लिया कि ये कोई रियल नंबर है। तो फर्स्ट कंडीशन, जब a इज लेस देन 0, a इज लेस देन 0, तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, तो लेफ्ट उसकी लेफ्ट हैंड की लिमिट लेने के लिए, अब क्योंकि ये लेस देन है, छोटा है, तो यहाँ पर लिमिट कौन सी निकलेगी, a प्लस एच वाली लिमिट निकलेगी, क्योंकि राइट हैंड से होता है ये वाला, तो a प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 a प्लस एच। आपको क्या करना था, मैंने क्या बताया था, x इज इक्वल टू a प्लस एच पुट करेंगे, a प्लस एच पुट कर देंगे, जहाँ x इज इक्वल टू a की है तो h टेंस टू 0 क्या आ जाएगा, ये कल ही बताया था आपको
ये तो फिक्स रहेगा भाई, इससे पहली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं h टेंस टू 0 a प्लस एच। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, a छोटा है ना, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो क्या आ गया, माइनस का a आ गया h टेंस टू 0 पुट करने पर। अब यहाँ वैल्यू ले लीजिए एफ ए इजिकल टू, क्योंकि ए छोटा है 0 से तो माइनस का ए रहेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब सेकंड केस क्या है, जब a यानी x हमारा 0 के हो तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ पर 0 के लिए ले लेंगे तो 0 की वैल्यू नेगेटिव आ गया लेफ्ट हैंड के लिए, 0 में तो लेफ्ट हैंड भी जाएगा राइट हैंड भी ले जाएगा, और इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो इस पर भी कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब इसके लिए आ जाओ, ऐसे ही आप ग्रेटर देन 0 के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। किसके लिए फाइंड आउट कर लेंगे भाई, 0 के लिए, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ए के आ जाएगा, लिमिट यहाँ पर भी ऐसे निकाल लेंगे ए माइनस एच। ठीक है, और वैल्यू उसकी पॉजिटिव आएगी। देखो चाहो तो मैं यहाँ एक बार आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ, देख लीजिए एक बार। यहाँ करना क्या पड़ेगा, यहाँ से समझ लीजिएगा आप, यहाँ से आगे थर्ड केस और बनेगा, इसमें 3 केस बनेंगे। ठीक है ना, ये थर्ड केस, यहाँ से ऐसे करके समझ लीजिएगा आप इस थर्ड केस को। ठीक है भाई, तो यहाँ आपको क्या कर लेना है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो x के प्लेस पर आप क्या पुट कर देंगे भाई, a माइनस एच, a बड़ा है 0 से यहाँ पर, तो लिमिट h टेंस टू 0 है ना, h टेंस टू 0, तो एक पॉजिटिव फंक्शन रहेगा a माइनस एच। लिमिट ले लेंगे इसकी वैल्यू, तो a आ गई। अब एफ ए निकाल लीजिए आप, क्या निकाल लेंगे भाई, एफ ए, इस फंक्शन की, क्योंकि मॉडुलस एक्स है तो x के प्लेस पर a पुट कर देंगे। अब a बड़ा है 0 से तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर हो गया, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन वी कैन से दैट एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब समझ लीजिए फोर्थ वाली थ्योरम, प्रूव दैट मॉडुलस फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। किसी भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन का मॉडुलस, कंटिन्यूअस फंक्शन का भी मॉडुलस, वो भी कंटिन्यूअस होता है। लेट एफ बी द कंटिन्यूअस फंक्शन एंड लेट डी बी द डोमेन। डी हमने सपोज कर लिया इसका डी है ना, डोमेन इसका डी है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज डी। अब ए बिलोंग्स टू डी को करेगा भाई, क्योंकि ए हम कोई वैल्यू लेंगे वो इसके डी डोमेन के लिए आ जाएगा, तो एक्स टेंस टू एफ एक्स की वैल्यू ए ही आ जाएगी। अब आप इस फंक्शन का लिमिट निकालेंगे, तो फंक्शन का मॉडुलस, और ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मॉडुलस फंक्शन निकालना है, तो मॉडुलस एफ एक्स हो गया, इसकी वैल्यू भी लिमिट एक्स टेंस टू है एफ ए आ गई, और एफ ए की वैल्यू क्या हो गई, एफ ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी हमारी रियल इसके डोमेन को शो कराएगी। तो मॉडुलस फंक्शन ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब चलिए थ्योरम नंबर 5, प्रूव दैट द साइन फंक्शन, साइन फंक्शन का मतलब साइन एक्स, साइन फंक्शन का मतलब साइन एक्स कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स के डोमेन्स क्या होते हैं, सारे रियल होते हैं साइन एक्स के डोमेन, तो हमने सपोज कर लिया लेट ए बिलोंग्स टू रियल है, लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए, लिमिट एच टेंस टू ए एफ ए प्लस एच। एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना है भैया, ए प्लस एच पुट करेंगे, लेट लिमिट एच टेंस टू 0 के हो गया ना। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर क्या हो गया, साइन ए प्लस एच। अब आप इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए कॉस ई प्लस कॉस ए साइन बी, दोनों की लिमिट अलग अलग, इसकी वैल्यू तो क्या आ गया, साइन ए आ गया। अब x इज इक्वल टू ए पर साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन ए ही आएगी।
ठीक है ना, एफ ए भी हमारा साइन ए आएगा। तो एज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए, सो साइन एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अब ऐसे ही प्रूव दैट कॉर्जेंट, क्या चीज पूछ रहा है भैया, ये कॉर्जेंट फंक्शन की बात कर रहा है। कॉर्जेंट का मतलब कॉट एक्स की, कॉर्जेंट फंक्शन का मतलब कॉट एक्स। अब देखिए जो कॉर्जेंट के फंक्शन होते हैं, डोमेन्स जो होते हैं वो रियल तो होते हैं, लेकिन बस उसमें एन पाई को हमें माइनस करना पड़ता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/0 आने पर नॉट डिफाइन हो जाती है। ठीक है ना, तो वही प्रोसेस, लिमिट एच टेंस टू ए कॉट एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉट ए प्लस एच। कॉट ए प्लस एच को हम क्या कर लेंगे भाई, कॉस ए प्लस एच अपन साइन ए प्लस एच पुट कर देंगे। अगर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं तो फिर उसकी वैल्यू, क्योंकि हमें इस वाले फंक्शन को हमें इसमें से रिड्यूस करना पड़ेगा, उस पर तो ये फंक्शन डायरेक्टली होगा ही नहीं, तो इसको कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो ऊपर फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का, नीचे फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। अब न्यूमरेटर की लिमिट अलग और डेनोमिनेटर की लिमिट अलग, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही लिमिट वाली कंडीशन में बताया था। लिमिट एक बार इधर ध्यान से कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स यहाँ पर ए रहेगा अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ओके, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, नीचे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आ गया, कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉट ए आ जाएगा, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू एन ए के होता है, एन पाई के, क्योंकि पहले ही हम यहाँ बता चुके हैं आपको कि रियल वैल्यू में एन पाई इसको एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और x इक्वल टू ए पर भी इस फंक्शन की कॉर्जेंट ये आ गया। अब आपको करना क्या है, जैसे थ्योरम नंबर 5th वाली मैंने कराई साइन एक्स, तो उसी के ब्याप पर आपको किसको करना है भाई, कॉस एक्स को प्रूफ करेंगे। किसको प्रूफ करेंगे, कॉस एक्स को, सेम उसी प्रकार से, सेम पेडागोजी पर। ऐसे ही कॉट के तरह से किसको करना है, कॉट की तरह से टेन वाले को करना है। कॉट की तरह से टेन को मैंने एक एक थ्योरम यहाँ पर छोड़ दिए। अब थ्योरम नंबर 7 पर मैंने क्या ले लिया है, कोसेकेंट ले लिया है, यानी कोसेक को ले लिया है। कोसेक का भी डोमेन वही होता है जो कॉट का होता है, तो कोसेक को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन के टर्म में, 1 साइन ए, और फिर उसी तरीके से इसकी लिमिट ले लेंगे, सब कुछ एज इट इज चलेगा। ठीक है भाई। अब 8th नंबर थ्योरम, थ्योरम नंबर 8 को आप लोग समझ लीजिए। प्रूव दैट द एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन ए इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ए एक्स का फॉर्मूला हमने आपको ऑलरेडी बताया था भाई, उसी तरीके से ए एक्स, और यहाँ पर ए एक्स के डोमेन्स तो सारे रियल होते हैं, एक्सपोनेंशियल के सारे डोमेन्स सब के सब रियल होते हैं। तो हमने सी बिलोंग कर लिया, कोई एक रियल नंबर है, तो एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, तो यहाँ पर ए ले लीजिए, सी ले लीजिए। अब ए क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ऑलरेडी ए में दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर ए नहीं लिया है। तो आप कुछ भी डिफरेंट ले सकते हो उससे, ठीक है ना। तो सी प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स के प्लेस पर सी प्लस एच पुट कर देंगे। इसको आप क्या लिख लेंगे, ए सी इंटू ए एच, और ए एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की पावर 0, 0 की वैल्यू 1, तो ए सी आ गया, और इस फंक्शन की वैल्यू भी ए सी आ जाएगी, तो एफ सी इक्वल टू भी ए सी आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भैया, क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, इसी प्रकार से आप e टू दी पावर x को प्रूव कर सकते हैं। किसको प्रूव करना है, e टू दी पावर x को। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 9, 9th थ्योरम को समझ लीजिए भाई।
लॉगरिथम फंक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। लॉग एक्स बेस ए लॉगरिथम फंक्शन दो होते हैं, लॉग एक्स बेस ए और लॉग एक्स बेस ई। देखिए ये सबसे नीचे आ जाओ बॉटम में, लॉग एक्स बेस ई, ये भी हमारा लॉगरिथम फंक्शन होता है। तो लॉग एक्स बेस ए को मैं बता रहा हूँ, लॉग एक्स बेस ई को आपको स्वयं करना है। वही प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर बेस ए दिया हुआ है, तो अब इसके डोमेन क्या होते हैं भाई, लॉग के 0 से लेके इन्फिनिटी तक और ओपन इंटरवल होते हैं। ना तो 0 काउंट होता और ना ही इन्फिनिटी काउंट होता है, ठीक है ना। 0 और इन्फिनिटी के बिटवीन के फंक्शंस होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई। चलिए अब देखो बेटा, लेट सी बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी इसके बिटवीन में बिलोंग करेगा। तो सी के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h। अब हमने क्या किया, इसमें से c को कॉमन ले लिया, तो c हमारा बाहर आ गया। अब इसको दोनों को अलग अलग लिख दें, लॉग c प्लस लॉग इतना आ गया, ठीक है। तो लॉग c की कंडीशन तो ये तो यहाँ आ गई हमारी, ये तो यहाँ अलग फंक्शन बन गया, ठीक है भैया। अब इसकी आप लिमिट निकाल लेंगे, तो लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला आप ओपन कर दीजिए, या फिर इसमें क्या करना है आपको, h अपॉन सी का डिवाइड कर दीजिए और h अपॉन सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि हमारे पास एक लिमिट मैंने आपको कल लिखाया था, कल भी फॉर्मूला लिखाया था, इससे पहली वाली वीडियो में मैं फिर लिखा रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये पूरे के अपॉन में एक्स, इस सब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है भाई, 1 होती है। लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और यहाँ h की लिमिट डाल देंगे 0, तो ये पूरा फंक्शन 0 हो गया। तो केवल कितना बचेगा, लॉग c बचेगा हमारा, लॉग c ही बचेगा, और इस फंक्शन की वैल्यू भी x इक्वल टू c पुट करने पर वही आएगी। देन वी कैन से दैट एवरी लॉगरिथम फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आप इसी तरीके से लॉग एक्स बेस ई को भी कर लेंगे, ठीक है भैया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगली वाली वीडियो में अलग कॉन्सेप्ट्स को लेकर के हम प्रेजेंट होंगे, ठीक है भाई। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।